हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी अमेजन मिनी टीवी पर ये मेरी फैमिली का तीसरा सीज़न देखकर कंप्लीट किया है। सीज़न 3 में टोटल 5 एपिसोड हैं, 40 मिनट के आसपास की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड अगर आप लोगों ने इसके पिछले सीजन्स नहीं देखे हैं तो एक बात बता दूं, अगर आप लोग चाहें तो सीज़न 1 को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सीज़न 1 का और सीज़न 2 का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सीज़न 3 को देखने से पहले सीज़न 2 देखना मैंडेटरी है, क्योंकि सीज़न 2 वाले किरदार ही यहाँ पर कंटिन्यू किए गए हैं। वही सारे कैरेक्टर्स, उसी कहानी को आगे यहाँ पर बढ़ाया गया है, वही हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस शो में जो बेस्ट चीज़ मुझे लगती है वो है इसकी दुनिया, इसके किरदार, एक्टर्स की परफॉर्मेंस एंड जो हमको देखने को मिलता है स्क्रीन पर, मतलब परफॉर्मेंस जो है इन सभी किरदारों की, इन सभी एक्टर्स की, वो कमाल की है। मतलब कहीं पर भी ऐसा लगता ही नहीं है कि इन लोगों को कहा गया है या बताया गया है कि तुमको ऐसे ऐसे करना है। सब कुछ रियल सा, बिल्कुल नेचुरल सा, सब कुछ कॉमन सा लगता है। ऐसा लगता है कि एक आम सा परिवार है इंडिया का, एंड जहाँ पर चीज़ें ये सारी हो रही हैं वो हमको देखने को हो सकता है कि लाइव फीड हो जो देखने को हमको मिल रहा है, तो वो चीज़ें कमाल की। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी ज़रा भी, वो ये है कि हर एपिसोड में अलग अलग कहानी को कवर किया गया है। मतलब इसको कुछ यूँ कह सकते हैं कि जैसे हर एपिसोड में एक अलग प्रॉब्लम, एक अलग मुद्दा, एक अलग इशू होता है जो शुरू होता है एंड वहीं ख़त्म हो जाता है, एंड उसके बाद अगले एपिसोड में ऐसे शुरू होता है जैसे इन लोगों को पता ही नहीं कि पिछले एपिसोड में हुआ क्या था। मतलब जैसे कि मैं यूं कहूं कि कल मुझे सर में दर्द हो रहा था तो मैं उसकी बात आज कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा भूल ही जाती हैं कि ये लोग कि इनके साथ पिछले दिन या पिछले एपिसोड में हुआ क्या था। तो वो चीज़ें डिस्कस ही नहीं कहीं करी गई। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे स्कूल में या कॉलेज में उनकी डांट पड़ी थी या किसी लड़के के साथ कोई इशू हुआ था, कोई बुली हुआ था, तो अगले एपिसोड में शायद उसकी बात की जाए। वो वाली चीज़ें नहीं। मतलब कहने का यूँ है साहब कि ये लोग भूल जाते हैं अगले एपिसोड में कि उनके साथ पिछले एपिसोड में हुआ क्या था, या पिछले दिन या पिछली रात उनके साथ हुआ क्या था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। हर एक एपिसोड में आपको इन्वेस्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा कि कहानी क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। हर एक एपिसोड में जैसा कि मैंने कहा अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे फर्स्ट एपिसोड में उस लड़के को, ऋषि को, अपनी बड़ी बहन, छोटा लड़का है जो अभी शायद टीनेजर में पहुंचा भी नहीं है, वो शायद 11-12 साल का रहा होगा, हो सकता है कि 10 का ही हो, लेकिन उसको अपनी बड़ी बहन की फ्रेंड पर, जिसका नाम शोभी था, उस पर पता नहीं क्रश हो जाता है या क्या हो जाए, वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है। एंड चीज़ें कुछ अंत होते होते थोड़ी ख़राब भी होती हैं, एंड ऐसे ही होली में भी वहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी ख़राब होती हैं, फिर अंत होते होते चीज़ें सही हो जाती हैं। तीसरा एपिसोड टिट फॉर टैट, वहाँ पर एक लड़का है जो उसको बुली कर रहा है स्कूल में, एंड सबसे घटिया हरकत तो वो थी, मतलब ये वाली जो, बस आप समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो बहुत घटिया हरकत थी। एंड उसके बाद अगले एपिसोड में जो उसके पिता का बर्थडे है एंड उन लोगों की जो दादी है, मतलब जो भी हो रहा है, फिर 5वां एपिसोड मूंछ वाला, जो कुछ भी वहाँ पर होता है। तो कहानी के बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। बस इन लोगों की ज़िंदगी चल रही है एंड ज़िंदगी में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बार बार, एंड हर बार मतलब इस शो में टू बी ऑनेस्ट कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि इसको आगे भी देखने का मन करे या आगे भी ये शो आपको देखने के लिए मजबूर करेगा। अगर आप लोग चाहें तो सीज़न 3 का पहला एपिसोड देख लें, उसके बाद 5वां एपिसोड देख लें, फिर चाहे तो तीसरा देख लें, फिर चाहे तो चौथा देख लें, एंड फिर चाहे तो दूसरा देख लें। मतलब कोई मेहनत नहीं है कि आपको उसी तरीके से देखना पड़ेगा। जो चाहे एपिसोड आप उठाएं एंड उठा के देख लें, एंड चाहे तो बीच में एक एपिसोड स्किप भी कर सकते हैं। तो मतलब इस शो में कोई एक्साइटमेंट नहीं है किसी भी तरह की, मतलब आगे देखते रहने के लिए मजबूर करे, या कुछ ऐसा हो, मतलब तड़कता भड़कता हो, जो कुछ बहुत अच्छा हो, जो आपको हुक एंड बुक करके रखे पूरे शो के दौरान, या मतलब कुछ भी बहुत अच्छा हो कॉमेडी के नाम पर या राइटिंग के नाम पर बहुत अच्छा हो। मैं बस मुझे देखना था 5वां एपिसोड का, मतलब मुझे थंबनेल पर लिखना था ऑल एपिसोड्स रिव्यू, तो इसलिए मैंने देखा है। वरना मैं चाहता तो बीच में 1-2 एपिसोड छोड़ भी देता है एंड घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने नहीं देखा होगा तो मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा, क्या किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन फिर भी मैंने देखे हैं। तो तीसरा जो एपिसोड था, सॉरी सेकंड एपिसोड जो था होली वाला, वहाँ पर 1-2 मोमेंट थे जब वो अपनी इन लोगों बच्चों की जो माँ है नीरजा जो है, उनको वो जो कीचड़ था, होली मना रहे थे, वहाँ पे पटक दिया जाता है, एंड उसके बाद से उसके बच्चों के पिता भी आ जाते हैं। एंड उसके बाद थर्ड एपिसोड टिट फॉर टैट, मतलब वहाँ पर चीज़ें थोड़ी इजीली निपटाई जा सकती थी। वो बच्चे चाहते तो अपनी माँ बाप को बता सकते थे कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ और ही चल रहा था। वो बच्चे खुद ही अपना बदला लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यूँ कहूँगा इन सिंपल वर्ड्स कि सीज़न 2 अगर आप लोगों को पसंद आया था तो शायद सीज़न 3 भी पसंद आ सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आप लोगों को पसंद आए। मुझे पसंद कुछ खास नहीं आया, बस किरदार अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, कोई बहुत तगड़ा इमोशन हो, कोई बहुत बड़ा फील हो, कुछ ऐसा हो जिसको आगे देखते रहने का मन करे। कल मैंने एक शो देखा था एंड क्या कमाल का शो था, फैमिली आजकल,
कमाल का शो था। मतलब पहले एपिसोड में मैं उस शो में इन्वेस्ट हो गया एंड उसके बाद उसमें एक वो वाली बात थी, उत्सुकता मुझे हो रही थी कि मुझे और जानना है। अगर उस शो के 10 एपिसोड होते तो मैं और चाहता कि उसको 10 एपिसोड तक देखूँ, लेकिन यहाँ पर तो वही बस देख रहा था, मैं ना चाहते हुए भी बस देख रहा था। तो जस्ट 3 5 शो के लिए बाकी एक्टिंग जैसा कि मैंने कहा है कमाल की है। एंड एक बात थी मतलब यहाँ पर जो मुझे काफ़ी पसंद आई, मतलब फाइनल एपिसोड में वो बात थी 26 मिनट के आसपास की वो बात थी जब ये बच्चे कहते हैं कि मतलब माँ बाप भी, अलग ही बात है कि घर में रहो तो ये लोग कहते हैं कि पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, बाहर खेलने के लिए जाओ तो ये लोग कहते हैं कि पूरे दिन घर के बाहर रहता है। वो चीज़ें कभी कभी मुझे भी सुनने को मिलती हैं, आई एम श्योर आप लोगों को भी सुनने को मिली होंगी अगर आप इंडिया से हैं, बाहर का मुझे पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी एक्टिंग अच्छी है, किरदार इंटरेस्टिंग है, बात है उनमें कोई। लेकिन इस शो में इसकी कहानी में मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले एपिसोड से लेकर 5वें एपिसोड तक एक ही कहानी को कंटिन्यू किया जाना चाहिए था एंड उसको देखने में मज़ा आता। लेकिन हर बार एक अलग कहानी, एक अलग मुद्दा, एक अलग इशू, वो मुझे उतना जमा नहीं, उतना मुझे पसंद नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें इस शो में हैं, तो चाहें तो देख सकते हैं, चाहें तो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। एंड 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 6.5 स्टार आउट ऑफ 10 सीजन 3 के लिए। ये मेरी फैमिली की आपने देखा है, लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड अपने टिप्स जरूर लिख के बताना कि आप लोगों को ये शो देखकर कैसा लगा। तो ये है दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।